हरीम अपने दूल्हे के साथ बिस्तर पर बैठा था। कमरे को सुगंधित गंधों से भरे फूलों से सजाया गया था। उसकी आंखों में खुशी की एक चमक थी। उसके दिल में नए जीवन की आशा थी। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उनके राजकुमार जो उससे बहुत प्यार करता है। दरवाज़ा खोल दिया। शाजिया अंदर आई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी। वो धीरे धीरे हरम के पास गया, दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। उन्होंने कहा, आज रात ये हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत रात थी। शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे भी यही लगता है। उसने उसके हाथ पकड़े और उसे चूमा। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, कोई और धैर्य नहीं है। वो अचानक उठा और अपना बटन दबाने लगा। इसे एक तरफ गिरा दें। रोशनी की ओर बढ़ा। हैरी का दिल धड़क रहा था। तुम रोशनी क्यों बंद करते हो? शेज़ल ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। रात हो गई है, अंधेरा अधिक रोमांटिक होता है। लेकिन एक अजीब बात हुई। शेज़ल की आवाज़ उतनी नरम नहीं थी जितनी पहले थी। वो उसके पास आया, उसे कंधों से पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। थोड़ा धैर्य रखें, मुझे डर लग रहा है। शेज़ल हंस पड़ा और बोला, डरने की क्या बात है, तुम मेरे हो। उसने हरीम का वस्त्र उतार दिया। वो ज़मीन पर गिर गया। हरीम ने अपना हाथ उठाया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शेज़ल ने उसके हाथ पकड़ लिए। रुके नहीं, ये सब सामान्य है। हैरी की आंखों में डर था। मुझे डर लग रहा है। शेज़ल ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे। उसकी सांस गर्म थी, लेकिन प्यार के बजाय वासना। हैरी ने पीछे हटने की कोशिश की। आज नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। शेज़ल का चेहरा कठोर हो गया। अभी शुरुआत ही हुई है। उसने ज़बरदस्ती हरीम के कपड़ों की परतें खींच लीं। कंधों से लहंगा गिर गया। हरीम चिल्लाया, लेकिन शेज़ल ने उसके मुंह पर हाथ रखा। रोने से क्या फ़ायदा? परिवार वाले क्या कहेंगे? हैरी रो रहा था। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तो फिर ये सब क्यों? शेज़ल ने ठंड से कहा, प्यार? प्यार बहुत होता है। अब तुम मेरी पत्नी हो, ये है अधिकार। वो उस पर झुक गया। हरीम ने उसके नाखूनों को रगड़ने की कोशिश की, लेकिन शेज़ल ने उसे दबाया। ये दर्द और आंसुओं की रात थी। हरमियन का दिल टूट गया। वो रो पड़ी। सुबह वो सो रहा था। हरीम उठा। दर्द से शरीर चोरी हो गया। वो शीशे के सामने खड़ी थी। सूजे हुए होंठ, गर्दन पर निशान, लाल आंखें। वो रो पड़ी। क्या ये प्रेम था? उसने खुद से कहा। शेज़ल जाग गई। क्या आप उठ गए हैं? क्या अच्छा है। परिवार आज यहाँ होगा। मुस्कुराते रहें। तुमने मुझसे शादी क्यों की? अगर केवल शरीर? शेज़ल हंस पड़ा और बोला, शादी खत्म हो गई है, अब मत पूछो। बस जो मैं कहता। अगली सुबह शेज़ल ने जल्दी से सामान पैक कर लिया। हैरी ने खामोशी से देखा। उसने नहीं पूछा। उसने वही किया जो उसे बताया गया था। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना थी। शायद किसी नई जगह पर चीज़ें बदल जाएंगी। शेज़ल का रवैया नरम हो सकता है। घर छोटा था, लेकिन सुंदर था। बालकनी से शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। हरीम ने सोचा, शायद यहाँ एकांत में बात करने का मौका मिलेगा। शाम को शेज़ल ऑफिस से आया। वो थका हुआ लग रहा था। हरीम ने चाय बनाई, थाली में बिस्कुट डाल दिए। धन्यवाद, आपने कुछ सीखा है, शेज़ल ने चाय पीते हुए कहा। हरीम ने पूछा, शेज़ल, क्या हम बात कर सकते हैं? शाजिया ने अपनी भौहें उठाईं। क्या बात है? हमारे संबंध। मुझे लगता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, या आपको कोई शिकायत है? शेज़ल हंस पड़ा और बोला, गुस्सा? आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं, सब ठीक है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। हैरी ने सिर हिलाया। लेकिन रात में तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो। अगर आप प्यार करते हैं। शेज़ल का चेहरा बदल गया। वो उठा और मेज़ पर चाय का प्याला रख दिया। बस करो, हर रात एक ही बात है। तुम मेरी पत्नी हो, ये सब सामान्य है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो अपने माता पिता के पास जाओ, लेकिन याद रखें, वे आपके पास वापस आ जाएंगे। हैरी की आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझसे शादी क्यों की?
शज़ल कुछ देर चुप रहा, फिर उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, क्योंकि तुम सुंदर हो, परिवार अच्छा है, मुझे एक पत्नी चाहिए जो घर ले गई। हैरी का दिल धड़क रहा था। क्या ये प्रेम नहीं था? शज़ल ने अपने कंधों को हिलाया। प्यार समय के साथ आता है, अब अपना कर्तव्य निभाएं। उस रात ऐसा ही हुआ। इस बार कोई विरोध नहीं हुआ। उसने बस अपनी आंखें बंद की और दर्द महसूस किया। जब शज़ल संतुष्ट हुआ तो उसने एक तरफ मुड़कर फ़ोन उठाया। हैरी पूरी रात जागता रहा। उसने सोचा कि ये जीवन है, क्या ये शादी है? अगले कुछ दिन बीत गए। वो रोज़ ऑफिस जाता और रात में वापस आता। वो घर की देखभाल करती, खाना बनाती और मुस्कुराती। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था। एक दिन शाज़िल ने कहा, कल मेरी पार्टी है, तुम भी जाओ, अच्छे कपड़े पहने। हैरी ने सिर हिलाया। शज़ल के दोस्त, सहकर्मी, कुछ लड़कियां भी पार्टी में थीं। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। हैरी कोने में बैठा था। एक लड़की उसके पास आई। क्या आप समलैंगिक हैं, शाज़िल की पत्नी? बहुत सुंदर, शज़ल बहुत भाग्यशाली है। हैरी ने कृत्रिम मुस्कान दी। लड़की ने धीरे से कहा, शज़ल पहले बहुत अलग था, लड़कियों के साथ पार्टी, लेकिन ऐसा लगता है कि शादी के बाद ये बदल गया है। हैरी का दिल धड़क रहा था। लड़की ने हंसते हुए कहा, हाँ, हर सप्ताह एक नई कहानी, अब आप सब बंद है। हिराम चुप हो गया, दिल में एक नया घाव। तो क्या ये शज़ल का अतीत था और उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि अब इसे ठीक करना था? वो रात में घर लौटने पर खुश था। उन्होंने कहा, आज का दिन अच्छा रहा, सब प्रशंसा कर रहे थे। हीराम ने पूछा, तेरा अतीत क्या था? शाजिया ने गाड़ी रोकी। इसका क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं कई पार्टियां थीं। शाजिया को गुस्सा आ गया। कौन बोल रहा था? ये बकवास किसने सुनी है? लड़की नहीं। चेज़ल ने जोर से अपना कंधा हिलाया। ये सब झूठ है, लोग जल रहे हैं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। हीराम चुप हो गया, लेकिन मेरे मन में संदेह था। अगले दिन जब वो नहाने गया तो हीराम ने शज़ल के फ़ोन में कुछ देखने की कोशिश की। व्हाट्सएप पर कुछ चैट्स थे। लड़की का नाम नेहा है, पुरानी गॉसिप। मैं रो रही हूँ बेबी, जल्दी आओ। हैरी के हाथ कांप रहे थे। चैट शादी से पहले की थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल टूट गया। जब शज़ल बाहर आया तो हैरी रो रहा। दिन बीतते गए, लेकिन हरीम के अंदर का दर्द कम होता नहीं दिख रहा था। शहर की हलचल, कारों की आवाज़ें, लोगों की हंसी, सब कुछ उन्हें अजनबी लग रहा था। वो घर में अकेली थी, सुबह जल्दी निकलती थी और देर रात पहुंचती थी। जब वो पहुंचे तो या तो थक गए थे या शराब की बदबू आ रही थी। एक रात चेज़ल बहुत देर से पहुंची। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो रोया। हैरी को देखते ही उसका दिल टूट गया। क्या आप ठीक हैं? शाजिया उसे देखकर मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ। आज एक पार्टी थी, बहुत मज़ा आ रहा है। वो सीधे बिस्तर पर चला गया। हैरी ने पीछे हटने की कोशिश की। आज नहीं, आप पी रहे हैं। शाज़िल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ज़ोर से खींच लिया। अब क्या हुआ? शराब पीने से क्या हुआ? तुम मेरी पत्नी हो। वो रुक गया। कृपया, मुझे डर लग रहा है, आप सामान्य नहीं हैं। शाजिया का गुस्सा भड़क उठा। उसने हैरी को दीवार पर पटक दिया। क्या आपको डर लग रहा है? क्या आप मुझे डराने वाले हैं? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? उसने हरीम के बालों को कसकर पकड़ लिया। हैरी चिल्लाया, छोड़ दो। लेकिन ये नहीं रुका। उस रात उन्होंने पहले से भी अधिक बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। हरीम के शरीर पर नए निशान थे। वो चिल्लाई और रोई, लेकिन पड़ोस में किसी ने नहीं सुना। जब सुबह हरीम उठा तो शाज़िल सो रहा था। वो धीरे से उठी और बाथरूम में चली गई। अपने आप को दर्पण में देखें। चेहरा सूजा हुआ, होंठ फटे हुए, बाहों पर नीले निशान। वो रोने लगी। ये जीवन क्यों है? मैंने क्या पाप किया है? उस दिन हरीम ने अपना निर्णय लिया। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे किसी से बात करनी थी, लेकिन किससे?
यदि आप अपने माता पिता को बताते हैं तो परिवार बदनाम हो जाएगा। भाई बहुत दूर थे। शादी के बाद दोस्त कम हो गए हैं। शाम को जब शाजिल ऑफिस से आया तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज रात आप क्या बना रहे हैं? हैरी ने चुपचाप खाना खाया। खाना खाते हुए शाजिल ने कहा, मैं अगले हफ्ते अपनी कंपनी जा रहा हूँ। हमें 3 दिन बाहर जाना है। आप घर पर ही रहें। हैरी ने सिर हिलाया, अंदर से खुश। 3 दिनों के लिए अकेले, सोचने का समय है। जब शाजिल चला गया तो हरीम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मोबाइल उठाया। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। कैसा है? ये शोर क्यों मचा रहा है? हैरी रो रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ? क्या उसने कुछ कहा? हरीम ने कुछ कहने की हिम्मत की, लेकिन फिर रुक गया। दिल उदास है। माँ ने सांत्वना दी, बेटी, ये शादी के बाद होता है, धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। कॉल ख़त्म होने पर हरीम और भी टूट गया। मैं अपनी माँ को भी नहीं बता सका। वो रात में बिस्तर पर सोती थी। मैं सोचता रहा, क्या आप आत्महत्या करने जा रहे हैं? ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। क्या आप तलाक के लिए पूछना चाहते हैं? परिवार वाले क्या कहेंगे? क्या आप तलाक लेने जा रहे हैं? अचानक उसे याद आया, शादी से पहले शाजिल का एक चचेरा भाई था जिससे वो बहुत बात करता था। शायद उसे पता है। हैरी ने अपना फेसबुक पेज खोला। उसका नाम था। उन्होंने एक संदेश भेजा, आप? मैं हरीम हूँ, शाजिया की पत्नी। कुछ देर बाद जवाब आया, हेलो, कैसा है? चैज़ल कहाँ है? हरीम ने बहादुरी से लिखा, वो बाहर चला गया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मत पूछना। उन्होंने लिखा, पहले कैसा था? क्या उसने किसी और से? आयशा ने कुछ देर सोचा, फिर लिखा, हरीम, शाजिया मेरी चचेरी बहन है। वो पहले बहुत अलग थे, लड़कियों और पार्टियों, लेकिन शादी के बाद ये बदल गया। उन्होंने लिखा, नहीं, वो नहीं बदला। फिर वो थोड़ी सी बात करने लगा, दर्द, घाव, निशान। उसने जवाब दिया, ओ भगवान, हुरा, ये बहुत गलत है। शाजिल की यात्रा के 3 दिन हरीम के लिए 3 दिन की आराम की थे। वो सुबह देर से उठती थी, चाय पीती थी, बालकनी में बैठकर शहर को देखती थी। मैंने फिर से महिला से फ़ोन पर बात की। हमने आपके लिए एक सलाहकार का समय लिया है, कल दोपहर में। क्या आप आ सकते हैं? उन्होंने कहा, लेकिन घर से बाहर कैसे निकलें? अगर आपको संदेह है, डॉक्टर के पास जाओ या खरीदारी करें, हम पता भेज देंगे। हरीम ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उसके सामने कोई हो। ठीक है। अगली सुबह वो तैयार थी, सरल सलवार कमीज, सिर पर दुपट्टा। शाजिल को संदेश, मैं मासिक धर्म के दर्द की दवा लेने के लिए क्लिनिक जा रहा हूँ। मैं दोपहर में वापस आ जाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, जल्दी वापस आ जाओ। हरीम ने टैक्सी ली। मेरा दिल कांप रहा था। क्लिनिक एक छोटी सी इमारत थी जो बाहर से सामान्य लग रही थी। अंदर एक महिला से मिले, लगभग 40 साल की, कोमल चेहरा, गर्म मुस्कान। मैं समीना हूँ। जब वो बैठ गए तो उनके आंसू बहने लगे। समीना ने एक अंगूठा ऊपर कर दिया। रोते हैं, जितना दिल चाहता है, यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। हरीम रोया और शादी की पहली रात से लेकर अब तक सब कुछ बताया। ज़बरदस्ती, संकेत, अपमान, शराब, अलगाव। सैमी चुपचाप सुन रहा था। और फिर कहो, आपके साथ जो हो रहा है वो घरेलू हिंसा है, शारीरिक, भावनात्मक और यौन। और आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान में लाखों महिलाएं इससे गुजर रही हैं, लेकिन आपके पास एक रास्ता है। उन्होंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, पहला कदम खुद को बचाना है। क्या आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं? हरीम में सिर हिलाया। लेकिन तलाक, लोग क्या कहेंगे? लोगों के शब्द आपके जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जीवन, आपका शरीर, आपका आत्मसम्मान, ये सब अधिक महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो कानूनी सलाह ले सकते हैं। आप किसी परिवार न्यायालय में अपील कर सकते हैं या किसी आश्रय गृह में रहना। हरीम चुप हो गए। घर, वहाँ क्या हो रहा है? सुरक्षित जगह, भोजन, आवास और परामर्श। फिर आप सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। हरीम सोच रहा था, लेकिन अगर आप जानते हैं, वो पागल हो जाएगा। हम सावधान रहेंगे। जब आप तैयार होंगे तो हम एक योजना बनाएंगे।
जब मुलाकात खत्म हुई तो हरीम के दिल में थोड़ी उम्मीद थी। पहली बार वो अकेला नहीं था। जब वो घर लौटा तो शाजिल पहले से ही वहां था। इसमें इतना समय क्यों लगा? डॉक्टर के पास एक लाइन थी। शाजिल ने उसे डांटा, मुझे दवा दो। हरीम के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जेब से एक पुरानी दवा की बेल्ट निकाली जो घर में पड़ी थी। वो उसकी तरफ देख रहा था, फिर मुस्कुराया। आज आराम करें, आप रात का आनंद लेंगे। हरीम का दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने चुपचाप सिर हिलाया। मैं अंदर से सोच रहा था, ये आखिरी रात होगी। अगले दिन मुझे सैम से संदेश मिला, अगर आप तैयार हैं तो हम आपको कल शाम 5 बजे उठा लेंगे। एक वैन आ रही है, बस आवश्यक वस्तुओं को थैले में रखें। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, तैयार हो जाइए। उसे रात भर नींद नहीं आई। शाजिल ने फिर वही किया, आहत, अपमानित, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, अभी पूर्ण स्वतंत्रता। अगली शाम वो ऑफिस गया। हरीम ने एक छोटा सा थैला पैक किया, कुछ कपड़े, पहचान पत्र, थोड़ी सी राशि जो उसने छिपाई थी। 5 बजे दरवाज़ा खुला। हरीम ने दरवाज़ा खोला। शाजिया ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा खाली था। हरीम का बैग गायब था। अलमारी में कुछ कपड़े कम थे। कोई पहचान पत्र नहीं था। उनका दिमाग तेज हो रहा था। वो कहाँ चला गया? उसने फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। मुझे अपनी माँ का नंबर मिल गया। अरे माँ, आप कहाँ हैं? नहीं, वो मेरे साथ है। क्या हुआ? शाजिल ने झूठ बोला। नहीं, वो कह रही थी वो अपनी माँ के पास जाता है, शायद रास्ते में है। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उसने फ़ोन कर दिया। इस महिला, ये मुझे शर्मिंदा करेगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। उन्होंने एक से पूछा, फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। मेरी माँ घर से भाग गई। क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ गए थे? शाजिया की माँ हैरान रह गई। क्या? वो भाग गया है? अरे, ये क्या बकवास है? हाँ, मैंने ले लिया, शायद आप आ गए होंगे। नहीं, वो यहाँ नहीं है, तुमने उसे मार डाला। शाजिल गुस्से में चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम उसे बहुत प्यार करते थे। फ़ोन कट गया। शाजिल गाड़ी से बाहर निकला और सीधे हरीम के माता पिता के घर चला गया। दरवाज़ा खोल दिया। हैरी के पिता ने दरवाज़ा खोला। इतनी रात? हैरी कहाँ है? वो आपके साथ है। शाजिल ने अंदर जाने की कोशिश की। वो भाग गया, तुम छुपा रहे थे। हैरी के पिता गुस्से में थे। क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? शाजिल ने धमकी दी, अगर तुम छिप गए तो मैं पुलिस को बता दूंगा। हैरी के पिता ने दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ से चले जाओ, हम पुलिस को सूचित करेंगे। जब शाजिल लौटा तो उसका गुस्सा चरम पर था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, पत्नी भाग गई है, अगर किसी ने इसे देखा है तो हमें बताएं। लेकिन इसे तुरंत हटा दिया गया। मैंने सोचा कि ये शर्मनाक होगा। दूसरी ओर हरीम आश्रय गृह में पूरी रात जागता रहा। सुबह में आओ। हरीम, आज हम कानूनी सलाह लेंगे, एक वकील आ रहा है। वकील का नाम श्रीमती फरहा था। 50 साल की उम्र के आसपास, गंभीर चेहरा। हरीम, आपने जो कहा है वो गंभीर आरोप है। हम परिवार न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तलाक, संरक्षण और यदि वांछित हो तो पति के खिलाफ मुकदमा करें। उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे वापस ले जा सकते हो? यदि आप हिंसा की शिकायत दर्ज करते हैं तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पहले आपको इसे समझाना होगा। हीरम में हिम्मत थी, मैं तैयार हूँ। वो दोपहर में पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो एक महिला अधिकारी थी। हैरी ने पूरी कहानी समझाई, संकेत दिखाए, तस्वीरें खींची गईं। अधिकारी ने कहा, हम एक प्राथमिक दर्ज करेंगे, धारा 498 क के अधीन। अब आप सुरक्षित रहेंगे। शाम को शाजिल को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। शोएब अहमद, आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, आपको पुलिस स्टेशन आना ही होगा। शाजिल का चेहरा सफ़ेद हो गया। ये झूठ है। चलो बात करते हैं।
शाज़िल पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां कोई हरम नहीं था, सिर्फ वकील और वकील। मेरी पत्नी ने मुझे बताया, शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, आपके खिलाफ मामला है। ये सब झूठ है, वो पागल है। अधिकारी ने कहा, सबूत हैं, संकेत और चिकित्सा रिपोर्ट। अब आपको इसकी गारंटी देनी होगी। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने पिता को फोन किया। शर्मा ने पुलिस। कोर्ट का कमरा ठंडा था। हरीम एक सफ़ेद सलवार कमीज में बैठी थी। उसके सिर पर दुपट्टा लपेटा हुआ था, हाथ उसकी गोद में पकड़े हुए थे। समीना और वकील फरहाना उनके साथ बैठे थे। न्यायाधीश की कुर्सी खाली थी। शाजिया अंदर आई। उनके चेहरे पर एक थका हुआ और क्रोधित भाव था। उनके पिता और एक वकील। जब शैज़ल ने हरीम को देखा तो उसने अपनी आंखें संकुचित कर लीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। जज आ चुके हैं, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरीम का बयान पढ़ा गया। उन्होंने स्वयं कहा, मैं शादी करना चाहती थी। हिंसा पहली रात से शुरू हुई। पिटाई, अपमान, मेरे शरीर पर निशान है। मैंने विरोध किया, लेकिन जब मैंने सीमा पार की तो मैं भागने के लिए भागा। न्यायाधीश ने शाजिया की ओर देखा। आप क्या कहते हैं? शैज़ल का वकील खड़ा हो गया। ये सब झूठ है। मेरे पति कभी हिंसक नहीं रहे हैं। मेरी पत्नी बिना किसी कारण के घर से चली गई। लेकिन न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट, तस्वीरें, पुलिस की एफआईआर देखी। उन्होंने कहा, सबूत स्पष्ट हैं, हिंसा दिखाई दे रही है। शाजिया ने सिर हिलाया। उसके पिता ने कहा, क्षमा कीजिए। लेकिन वो चुप रहा। न्यायाधीश ने ये निर्णय लिया, शादी हो चुकी है, तलाक की स्वीकृति। पति को धारा 498A के तहत सजा का सामना करना पड़ेगा। हरीम की तुरंत रक्षा की जानी चाहिए। पति को हरीम से संपर्क नहीं करने का आदेश दिया जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते ही हरीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये शांति के आंसू थे। सैम ने उसे बाहर से गले लगा लिया। आप जीत गए, अब एक नया जीवन शुरू करें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, ये आपके बिना संभव नहीं था। कुछ महीने बाद हरीम ने शहर में एक छोटा सा घर ले लिया। उन्होंने एक एनजीओ में काम किया, अन्य महिलाओं की मदद करना जो घरेलू हिंसा की शिकार थीं। वो अब मुस्कुरा रही थीं, असली मुस्कान। उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। एक दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, मैं ठीक हूँ, अब मैं खुश हूँ। माँ रो पड़ी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे। अब तो सब ठीक है, ईश्वर ने रास्ता दिखाया है। शैज़ल को क्या हुआ है? वो मामले में फंस गया, नौकरी छूट गई है, दोस्त चले गए, रिश्तेदार पीछे हट गए, वो अकेला रह गया। कभी कभी रात में वो सोचता कि अगर वो प्यार से काम करता तो आज सब कुछ अलग होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरीम ने एक नई शुरुआत की। अब वो अपने पिता का नाम लेते हुए खुद को हरीम के बजाय हरीम कहती थी। वो अक्सर सोचती है, दिल टूट सकता है लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है, वो फिर से जी सकता है। मजबूत रहो, आज़ाद रहो। और उसका जीवन अब एक नई सुबह की तरह था, उज्जवल, शांत और आपकी पसंद का।